नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं आर पार का बेहद जबरदस्त एडिशन लाइव। पीएम मोदी इजराइल के ऐतिहासिक दौरे पर हैं और देश के लिए यह बेहद गर्व की बात है। दुनिया भर में इस खबर की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन आज हम उस खबर पर डिबेट नहीं करेंगे उस खबर पर डिबेट करेंगे जो देश के लिए, मुल्क के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में वो घटना हुई है जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक 17 साल का बच्चा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी पर कोई सवाल नहीं है, जिसने गलत करा उसे गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो शर्मसार करता है और शर्मनाक है। सैकड़ों की भीड़ थाने पहुंच गई, इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, ये कहने लगी, और ऐसा नहीं होने पर घरों में आग लगाई गई, सड़कें जाम कर दी गई। और इसी बीच ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के टकराव की खबर भी सामने आ गई। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी चाहती क्या है। यह मुद्दा आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट मुस्लिम तुष्टीकरण पर ममता बनर्जी को जोर की फटकार लगा चुका है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, और तो और इस मामले पर रिपोर्ट्स को भी दबाया गया। आज आर पार में सीधा सवाल, बड़ा सवाल, ममता राज में हिंदुओं पर गाज। हिंसा की ये तस्वीरें ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की हैं। बसीरहाट के पतुरिया में 17 साल के छात्र ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद भारी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए और आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर कई घरों में आग लगा दी गई, सड़क जाम कर दी गई। उन्होंने जो एक्ट किया है उनको अरेस्ट करवाया है और पुलिस ठीक किया, लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि उसके बाद कैसे लोगों के घर में आग लग सकती है। कैसे लोग निकल के एक दूसरे के घर पे आग जला रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी को पहले समझना चाहिए कि सांप्रदायिक हिंसा बंगाल के अंदर और उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसके कारण फैलती जा रही है। उनकी पुलिस जो है निपुंसक की तरह काम कर रही है। बसीरहाट में हालात इतने बिगड़ गए कि केंद्र को वहां बीएसएफ के 400 जवानों को तैनात करना पड़ा। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता का कहना है कि बसीरहाट हिंसा पर राज्यपाल ने उनसे बेहद आपत्तिजनक तरीके से बात की और धमकी दी। ममता का आरोप है कि राज्यपाल बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष जैसा बर्ताव कर रहे हैं और उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में आया कि मैं इस्तीफा दे दूं। हालांकि राजभवन ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया है। The way he has spoken, he has made the dedication of the BJP, and thereafter, maybe in presence of the BJP, he called up the chief minister, and the way he has spoken to enjoy the confidence of the BJP. मुख्यमंत्री जी को मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह की भाषा, आप बीजेपी से लड़िए, लेकिन बीजेपी से लड़ते लड़ते आप महामहिम से लड़ने लगिए, आर्मी से लड़ने लगिए, ये सही नहीं। इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने बसीरहाट हिंसा पर ममता सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों बंगाल बार बार सुलग रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण पर ममता को हाई कोर्ट की फटकार लग चुकी है। कोलकाता में रामनवमी समारोह की इजाजत नहीं देने और बीरभूम में हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज करवाने को लेकर भी ममता सरकार पर सवाल उठ चुके हैं। तो क्या वाकई ममता राज में हिंदुओं पर गाज गिराई जा रही है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण, जो विश्लेषण महत्वपूर्ण है। ममता राज में हिंदुओं पर गाज का विश्लेषण सुनिए। मुसलमान को बनाया तारकेश्वर मंदिर विकास बोर्ड का चेयरमैन, जिस पर बहुत बवाल हुआ। बीरभूम में हनुमान भक्तों पर पुलिस का जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। दमदम में रामनवमी समारोह की इजाजत नहीं दी गई। दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों के विसर्जन पर ममता सरकार की पाबंदी। मुस्लिम तुष्टीकरण पर ममता को लग चुकी है हाई कोर्ट की जबरदस्त फटकार। और एक आखिरी पॉइंट, 28% वोट बैंक के चलते ममता दिखाती हैं क्या मुस्लिम प्रेम। आज आर पार के विषय यही रहेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद नेता
रूपा गांगुली इस डिबेट में जुड़ रही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा इस डिबेट के अंदर हैं, खालिद इबादुल्ला हैं जो कि नेता टीएमसी के हैं, मौलाना आतिफ अली कादरी हैं अध्यक्ष ऑल इंडिया मिनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के, और आरएसएस के विचारक थिंकर प्रोफेसर राकेश सिन्हा इस डिबेट के अंदर लाइव में जुड़ रहे हैं। मैं आपसे रूपा गांगुली इस डिबेट की शुरुआत करता हूं, बहुत सीधा और सवाल पूछता हूं। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर दोनों इस समय आमने सामने हैं, लेकिन इसके फ्लैशबैक में अगर हम जाएं, जो 24 परगना में हो रहा है और जो पिछले 3 दिन वहां पे हुआ, उसके बाद यह तनाव बढ़ा है गवर्नर और सीएम में। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है, ममता बनर्जी जी को जब भी उनकी कोई भी बात, कोई भी सवाल करे, किसी भी बात का, उनके किसी काम का सवाल करे, वो ऐसे ही बिहेव करती है। कुछ ही दिन पहले त्रिपाठी जी के वहाँ पे प्रोग्राम था, तो माननीय प्रणब मुखर्जी जी आए थे, सब लोगों का वहाँ पे उठना बैठना, उनका फेलिसिटेशन था, ये सब था, तो तब उनको दिक्कत नहीं होती। देखिए, वो एक्चुअली हमारी मुख्यमंत्री, दुख की बात ही है पश्चिम बंगाल की, वो भूल जाती हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं। उनका भाषा पर एक पाबंदी, एक बैरियर बार लगना चाहिए कि वो किस तरह से भाषा प्रयोग करे, किसके बारे में। वो सोचती नहीं है, उनको लगता है कि वही उनका पॉपुलैरिटी स्टांस है, विच इज़ वेरी अनफेयर। वैसे त्रिपाठी जी बहुत ही नेक इंसान है, सीधे इंसान है, इज अ लॉयर, फेमस लॉयर, इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। He cannot mistreat any lady, leave alone chief ठीक है, लेकिन ठीक है, आपकी ये सफाई है, लेकिन 24 परगना में इस समय जो हो रहा है, 24 परगना में जो हुआ, जहां पर आगजनी हुई, जहां पर उस 17 साल के बच्चे को भीड़ ने बोला आप हमारे हवाले इसको कर दीजिए, उसके मायने क्या है? क्या ममता बनर्जी एक समुदाय को टारगेट कर रही हैं और एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है? 30 सेकंड में जवाब रूपा गांगुली। एक सेकंड, एक छोटा सी चीज है। देखिए, जिसने ये बनाया, ये फेसबुक पोस्ट बनाया, उन्होंने उसको पोस्ट किया, उस पर उसको शास्ति मिली है, वी अंडरस्टैंड दैट। जिसने शेयर किया उसको भी अरेस्ट किया जा रहा है। अब शेयर पीपल तो अननोइंगली कर रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये फेक है, क्या है? तो इवन दे आर बीन अरेस्टेड, दे आर बीन थ्रेटन्ड। उन लोग के घर पे, जिन शेयर के, उन लोग के घर पे जाके पुलिस हुमकी दे रहे, और एक ग्रुप ऑफ पीपल आर गोइंग एंड थ्रेटनिंग देम, उनका घर जलाया जाएगा, उनका मारा जाएगा। ऐसा चल रहा है आज का, अभी का न्यूज है, दोपहर से शाम तक का न्यूज है। अब मुझे ये बताइए, जब ये सब हो चुका था, तब जब 10, 15, 20 लोग आके वो हल्ला मचाने लगे थे, तोड़फोड़ करने लगे थे, तब उनको क्यों नहीं रोका गया था? तब उनको तुरंत पुलिस एक्टिविटी, पुलिस वही 3 दिन तक क्यों शांत बैठी रही ममता बनर्जी? वहां पर आगजनी होती रही, और क्यों जब भी मामला हिंदुओं का आता है तो ममता बनर्जी क्यों दूसरी तरफ जाके खड़ी होती हैं? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, आप अल्पसंख्यक काउंसिल के मौलाना आतिफ अली, मैं ये सीधी बोलती हूँ, जब भी जी मौलाना कादरी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप मुझे बताइए, बहुत सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं आप तो सोनू निगम पे फतवा जारी करके उनके बाल कटवाने की बात भी आपने कही, लेकिन इस मामले के ऊपर अब आपकी क्या राय है? ये सही हुआ है जो 24 परगना में हुआ है? देखिए, मेरा एकदम साफ कहना यह है कि कहीं भी हम गलत चीज़ देखेंगे तो हम उसका कंडेम करेंगे। यही मेरा कैरेक्टर रहा और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। हम गलत को गलत बोलेंगे, गलत का साथ हम कभी नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो ममता बनर्जी के ऊपर जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये सब वो कर रही है, मगर आपको मैं एक बात बता दूं, अरे भाई, ये तो सबको ही आरोप लगा रहा है कि वो अभी आपने कहा कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है ना। नहीं, आप थोड़ी तैयारी करके आते डिबेट के अंदर, मुझे उम्मीद थी आप तैयारी करके आएंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी, अमीश देवगन ने ये बात बोला। नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोली थी ये बात। आप भी तैयारी करके सवाल पूछ लिया करें। मैं भी पूरी तैयारी करके सवाल पूछ रहा हूं। ओके, राकेश सिन्हा रिस्पॉन्ड। आपको चाहिए तैयारी करके सवाल पूछना। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मेरा बात, मौलाना साहब जवाब सुन लीजिए। करने दिया जाए। आप दोषी नहीं, आप तो बड़े दोषी हैं। आप इस ट्रेंड को शुरू करने वाले हैं। मार रहा है। सोनू निगम पर फतवा जारी करने का किस संविधान ने आपको अधिकार दिया था? आप ये संविधान को उद्धृत कीजिए। यह देश संविधान से चलता है, इसलिए आपको नैतिक अधिकार नहीं है, आप खंडन नहीं कर सकते। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इन मौलाना साहब से मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन इन माई होम, और पवन खेड़ा साहब एक बहुत इंटेलिजेंट प्रवक्ता कांग्रेस के, मैं इनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन जिस बिरादरी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं।
देखिए, जिसकी भी गौरक्षा के नाम पर जिन लोगों ने हत्या की, उसकी निंदा देश के एक एक व्यक्ति ने की। हर राज्य में उन लोगों, अब मेरी बात सुनिए, अब देखिए बीच राकेश सिन्हा बोल रहे हैं, टोका-टोकी मत कीजिए। उनको गिरफ्तार किया गया दिल्ली, नई दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता होते हुए लाहौर और लंदन में उसको ले जाया गया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 11 साल की एक लड़की है मुर्शिदाबाद में, रमना गांव की, उसका रेप किया गया। आप बात रेप करने वाले मुस्लिम गुंडे थे। एक सेकंड, क्या कह रहे मौलाना कादरी आप? नहीं, यू शुड विड्रॉ योर वर्ड। आप बता रहे कि इनसे उम्मीद नहीं है, आप हमको क्या गुंडा मवाली समझ रहे हैं? अरे आप फतवा जारी करने वाले हैं और आपको कहां से क्या उम्मीद करें? आप फतवा जारी करते हैं? किस संविधान ने आपको फतवा जारी करने का अधिकार दिया? भारत के संविधान के किस धारा के अंतर्गत आप फतवा जारी करते हैं? ये नहीं, आप थोड़े हिंदू मुसलमान, मैं या आप हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी छोड़िए, मेरी बात सुनिए। भारत के किस संविधान ने आपको फतवा जारी करने का अधिकार दिया है? भारत के किस संविधान ने आपको सोनू निगम के खिलाफ या किसी के खिलाफ, आप और बारकती, इनको मैं बता दूं, आप और बारकती दोनों, मैं जो सवाल उठा रहा था, देखिए मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। जी, मैं राकेश आपकी बताऊंगा, राकेश जी मैं आपकी बताऊंगा। मौलाना कादरी देखिए, नहीं मौलाना कादरी, आप थोड़ी पेशेंस तो रखिए बात को। नहीं मौलाना कादरी देखिए, तरीका सलीका ठीक नहीं है डिबेट का। आप नॉन स्टॉप बोलेंगे और आपके प्रवचन यहाँ सुने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा तरीका रखिए डिबेट का। देखिए आपने अपनी बात कही, आपकी बात तो सुना गया। राकेश सिन्हा बोल रहे थे, आपने उनके बीच में भी बोला। मैं अब पवन खेड़ा का रुख करता हूं। पवन खेड़ा साहब, मैं आपसे जानना मैं राकेश जी आपको बता रहा हूं, मैं राकेश जी आपको बता रहा हूं। मैंने वो क्या जवाब दिया? पवन खेड़ा साहब मैं पूरा कर दूं। पवन खेड़ा जी पर मैंने आरोप लगाया, तो उनको आरोप तो पूरा लगा दूं, नहीं तो पवन खेड़ा साहब क्या जवाब देंगे? चलिए 20 सेकंड की बात करिए। कादरी साहब आप इंतजार करिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। ये पवन खेड़ा जी मैं व्यक्तिगत मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कहता जिस बिरादरी की बात मैं कर रहा हूं, जो इन माई होम, नॉट इन माई नेम के नाम पर या अवार्ड वापसी के नाम पर कर रहे थे, क्या मालदा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या मुर्शिदाबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या कलकत्ता हाईकोर्ट के दिए गए उस ऑब्जर्वेशन में कि किसी भी धर्म विशेष के साथ आप फेवर नहीं कर सकते हैं, जो सीधे ममता बनर्जी पर प्रहार था, क्या उस बच्ची, मैंने जिस बच्ची का नाम लिया, 11 साल की बच्ची का रमना गांव में रेप किया गया, रेपिस्ट घूम रहे हैं, सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो नॉट इन माई नेम में पोस्टर क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। मैं रुक करता हूं पवन खेड़ा साहब का। पवन खेड़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी तक आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पिछले 3 दिन में जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है? बताइए इस देश की जनता को। आपकी पार्टी तो सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी सिपाही अपने आप को मानती है। मुझे पहले तो मेरे पर जो आरोप लगा, पहले मैं, अच्छा आपका जब प्रश्न खत्म हो जाए ना अमीश जी, मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं पड़ता, सवाल का जवाब दे दीजिए, तो मैं बीच में बोल देता हूं। आप सवाल का जवाब दे दीजिए आप। थैंक यू। तो जो राकेश सिन्हा जी ने मुझ पर आरोप लगाया है, मेरी पार्टी पर आरोप लगाया, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूं। देखिए ये पोलराइजेशन की राजनीति आप बंद करिए राकेश सिन्हा साहब। क्या पहलू खान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं था? क्या अखलाक हिंदुस्तान का नागरिक नहीं था? क्या सहारनपुर के दलित हिंदुस्तानी नहीं थे? पहले देखिए, इस तरह के अगर हम एक दूसरे से सवाल करेंगे तो जिस तरह का हिंदुस्तान महात्मा गांधी चाहते थे, जिस तरह का हिंदुस्तान आजादी के वक्त हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ मिलकर बनाई थी, उन इंस्टीट्यूशंस को आप लोग ध्वस्त कर रहे हैं। मेरा आप पर यह आरोप है। आप एक तरफा प्रश्न पूछेंगे और हम एक तरफा जवाब देंगे, तो हम दोनों ही इस देश के खिलाफ काम करेंगे। इस देश के पक्ष में काम करिए और इस तरह के वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए बंद करिए। अभी आपने 50 सेकंड का जवाब दिया। उस 50 सेकंड के जवाब के अंदर भी पिछले 3 दिनों में जो ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में हो रहा है अत्याचार, उसके ऊपर आपने एक बात नहीं बोली। आपने पहलू खान की बात बोली, पहलू खान के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उस पर आपने पूरी आवाज उठाई। लेकिन ये 3 दिन में 3 दिन से तो ममता बनर्जी के राज्य में हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं कहना चाहते। रूपा गांगुली वांट्स टू रिस्पॉन्ड। रूपा गांगुली, 30 सेकंड्स फॉर यू। रूपा गांगुली, रिस्पॉन्ड टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। अमीश जी क्या बात कर रहे हैं आप एक तरफा बात करते हैं, हमेशा आप लोग एक तरफा बात करते हैं। अरे जो फेसबुक पोस्ट हुआ गलत हुआ, उसको अरेस्ट किया, ये कह रही है रूपा जी कि उनको शेयर करने वालों को मालूम नहीं था फेक है। क्या फेसबुक पोस्ट था आपको मालूम है? समझ में नहीं आता है। किसी के
प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ मुझे था, उसमें फेक मुझे क्या और एक रियल चीज क्या, पूछ, हाँ कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने देखा। और आप लोग इस तरह की डिबेट्स बढ़ा के किसको देखा। मदद कर रहे हैं? सही। आप पर ये मेरा ये आरोप गलत है। आप लोग अरे किसकी आपके सहायता देखिए कर रहे हैं? पवन जी किस पे आरोप लगाएंगे आप? नहीं वहां पर 3 दिन के अंदर हाजिरी हुई। रूपा गांगुली जवाब, रूपा गांगुली 30 सेकंड का जवाब। वो मौलाना कादरी हो या अमीर मैंने जी आप 50 हो, बार बोल या चुकी रूपा हूँ, गांगुली जी हो या फेसबुक राकेश सिन्हा जी पोस्ट हो, आप लोग गलत सब है, इस देश के ओरिजिनल फेसबुक स्वरूप को बर्बाद पोस्ट कर रहे हैं। गलत है। तो आप क्या कह रही हैं कि फेक था या नहीं था? फेसबुक फेक क्या होता है पोस्ट और रियल गलत क्या होता है? है। मैं आपको 50 मालूम है बार कि 50 जो टीवी कानून पे है, बोल आप सुन चुकी लीजिए हूँ। मेरी बात। इसका जो कानून मतलब है, ये नहीं है उसमें कि इस तरह कुछ के लोग फेसबुक जाके पोस्ट को शेयर मारपीट करने कर वालों पर सकते भी आरोप लगता है। क्या हैं, गलत कुछ है लोग उसमें? जाके आग जला सकते हैं घरों में। वो गलत है, फेसबुक उसके पोस्ट खिलाफ के तुरंत जरिए कार्रवाई वो होनी चाहिए। आप आदमी मांग को, करिए, हम भी वो आपके साथ लड़का मांग को, कर रहे वो हैं। चाहे छोटा हो बड़ा, अब वो गलत है। उसके ऊपर केस दर्ज किया गया, उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जाके उसको मारपीट करें और बाकी पूरे लोगों को जाके, साधारण लोगों को जाके मारपीट करें। फेसबुक के साथ, अरेस्ट के साथ इसका कोई संबंध नहीं। अरेस्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल सही हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो गलत हुआ। मुझे एक ही सवाल सारे भारत के लोगों को ये करना है, खास करके बंगाल के लोगों को ये करना है। मैं 2 सेकंड टाइम लूंगी, प्लीज सब लोग आगे बढ़िए। जो लोग हमारे हमेशा 2 दिन बाद वो किताबें, वो क्या अवार्ड वापसी करते रहते हैं, कुछ ही दिन बाद अलग अलग चीजों में मुद्दा उठा के उसको ऊपर नारा लगा के और फेसबुक में निकल आते हैं। प्लीज आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, आप इसके बारे में निकल आइए और बोलिए कि साधारण जनता को मारना किसी भी संप्रदाय के लोगों के लिए यह हानिकारक है, गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और पुलिस बंगाल में ठीक से काम करे, ये प्लीज सब लोग निकल के आइए बोलिए। पवन खेड़ा साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा और आपने कई सारे सवाल खड़े करे, उन सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। राकेश सिन्हा सवालों का जवाब देंगे, कादरी साहब उन सवालों के जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं। आपने अभी बड़ी सारी बातें बोली, लेकिन एक सवाल मैं आपसे छोटा सा पूछता हूं, और मैंने शुरुआत भी डिबेट की उसी से करी कि अभी तक आपने पश्चिम बंगाल में जो कम्युनल वायलेंस हुई, जहां पर एक धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, उस पर आपने क्या आवाज उठाई? अभी तक क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आपके पास कोई जवाब नहीं था पलट के, आपके पास जवाब नहीं था। बोला हम आपके साथ खड़े होंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो, यही आपका जवाब था। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और मैं इस दौर में चाहता हूं तमाम पैनलिस्ट को कि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता। गौरव भाटिया साहब, आपका स्वागत है इस डिबेट के अंदर। मौलाना कादरी मेरे साथ इस डिबेट के अंदर है, मेरे साथ टीएमसी के खालिद इबदुल्ला है, मेरे साथ इस डिबेट के अंदर राकेश सिन्हा है, पवन खेड़ा साहब हैं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। लेकिन मैं कादरी साहब आपके पास आता हूं, और कादरी साहब का छोटा सा परिचय यह भी है कि इन्होंने सोनू निगम को गंजा और जूतों की माला पहनाने की बात भी कही थी। मैं कादरी साहब कुछ डेट्स निकाली है मैंने। 12 दिसंबर 2016 कोलकाता के पास धूलागढ़ में हिंसा, 100 से ज्यादा मकान दुकानों को आग के हवाले किया गया। जनवरी 2016 मालदा के काली चाक में मुस्लिम संगठन की रैली के दौरान हिंसा। मार्च 2016 बीरभूम में इलम बाजार में फेसबुक पोस्ट पर बवाल, 1 की मौत। उसके अलावा मौलाना बरकती आपके दोस्त पीएम के चेहरे पर कालिक पोतने की बात करते हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती। आप खुद मौलाना कादरी सोनू निगम को गंजा करने की बात करते हैं, उनको जूतों की माला पहनाने की बात करते हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद 3 दिन तक 24 परगना जलता रहता है और ममता बनर्जी शांत बैठी रहती हैं। अब आप मुझे बताइए, इसको तुष्टीकरण की राजनीति ना बोले तो क्या बोले, जब कलकत्ता हाई कोर्ट कह चुका है? तो देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ममता बनर्जी इज ऑलवेज विथ ह्यूमैनिटी। उनके पास हम देखिए, पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं एकदम पर्सनल। लेकिन ममता बनर्जी ने आपको 5-6 पुलिस वालों की सिक्योरिटी दे रखी है, ये भी क्लैरिफाई करिए। सुनिए, आपको 5-6 सिक्योरिटी वाले मिले हुए हैं ममता बनर्जी की सरकार से। देखिए पुलिस का काम, पुलिस का काम है कि हर इंसान को सिक्योर्ड रहना, भी हैं। पुलिस का काम है कि पब्लिक को सिक्योर्ड रखना। आप भी अप्लाई करेंगे, आप जो भी सरकार के अंदर है आपको भी सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सिक्योरिटी इज नॉट अ फैक्टर। फैक्टर ये है कि कहीं भी देखिए, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा।
क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक मैं कभी भी नहीं, ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी धर्म का इंसान हो वो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करे। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं। मगर मेरा पॉइंट ये है, खुद ही लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं। पॉइंट ये, आप तो खुद ही कहते हैं मैं सोनू निगम को गंजा करूंगा, उन पर जूते की माला पहनाऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं करते। अच्छा सुनिए मेरा बात सुनिए, मेरा कहना यह है कि हर चीज का आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा। अच्छा रिएक्शन हो रहा है, मेरा कहना किस चीज का रिएक्शन हो रहा है? नहीं, उस बच्चे को जब अरेस्ट कर लिया गया तो घरों को आग क्यों लगाई गई? आप ये कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा, ये बात आप कह रहे हैं? आप हमें बताइए कि अगर मैं आपको गाली दूं आप हमें गाली देंगे या नहीं, पहले बताइए। बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप उसे नहीं, जब आपने बच्चे पे ओके सर ओके राकेश जी, 30 सेकंड का मौलाना कादिर देखिए डिबेट की तहजीब होती है। मौलाना साहब सुन लीजिए, जान से भी ज्यादा मानते हैं। सुन तो लीजिए मौलाना साहब, आपकी बात सुन लिया। उसके खिलाफ आप बात करेंगे। आपने कहा मानवता के, जो भी मानवता के खिलाफ है उसके खिलाफ आप हैं। आप बताइए, किसी को जूते की माला पहनाना लोकतंत्र में, किसी को गंजा करने की बात करना, किसी के खिलाफ फतवा जारी करना, बरकती ने फतवा जारी किया है, बरकती ने प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी किया है। सुन लीजिए पहले, राकेश जी, जिन लोगों ने मूर्तियों को तोड़ा है क्या उनकी निंदा करने के लिए तैयार हैं? आप स्पेसिफिकली कीजिए, मालदा में जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ा है, काली मूर्ति को तोड़ा है, जिन लोगों ने, जहां पर उसकी निंदा कीजिए। आप कर सकते हैं क्या? और मुझे एक जवाब दीजिए खाली। देखिए माइनॉरिटी, एक बात सुन लीजिए। देखिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट है 2815 करोड़ रुपया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री का चारों को मिलाकर बजट है 2154 करोड़ रुपया। आप फैसला कर लीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार कहां खड़ी है। एक अंतिम बात, एक सुन लीजिए ना, निजो गृह निजो भूमि करके एक प्रकल्प है, जिसका मतलब होता है जो लोग होमलेस हैं उनके लिए घर देना। उसकी जगह ममता जी क्या कर रही है? म्यूनिसिपैलिटी 5000 सिर्फ इमाम के लिए घर बना रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार 50,000 सिर्फ इमामों के लिए घर बना रहा है। अर्थात है गरीबी की परिभाषा यह ऐसी बदलती है क्या? देखिए हमें इस लोकतंत्र में धर्म के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। करेंगे तो ये उल्टा पड़ेगा। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, अभी आपने मौलाना कादरी की बात को सुना, ठीक है। देखिए कादरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपने कादरी साहब की बात को सुना कि एक्शन का रिएक्शन तो हो जाता है। अगर अरेस्ट होने के बाद भी घर जल गए तो क्या हुआ? रिएक्शन तो होता है। और ममता बनर्जी, देखिए एक तरफ पश्चिम बंगाल में आग लगी हुई है और एक तरफ ममता बनर्जी बंगाल बनाम पश्चिम बंगाल का गवर्नर की लड़ाई चल रही है। जवाब देने का गौरव भाटिया वो डिबेट में पहली बार बोलेंगे। राकेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप भी लोग सवाल पूछ लीजिए सर, मैं यहाँ से चलता हूँ। मौलाना कादरी, आप मेरी सीट बैठ जाइए। सवाल पूछना मेरा काम है। मानवता है या कोई इस्लामिज्म बनाए, और हम तो चाहते हैं कि यहाँ सेक्युलरिज्म रहे। अच्छा, चाहते ये सेक्युलरिज्म है तभी तो बोल रहे हैं। सेक्युलरिज्म है तभी आप बोल रहे हैं। सब करने के सोनू निगम को गंजा कहने की या जूता पहनाने की बात करते हुए भी टीवी चैनल पर आज सेक्युलरिज्म की आप बात कर रहे हैं। ये भारत का ही संविधान है, भारत की ही उदारता है, जो आप जैसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है। अच्छा, मैं सीधा रुख करता हूँ। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ गौरव भाटिया, पश्चिम बंगाल में सेक्युलरिज्म टू द हिल्ट फॉलो हो रहा है, यानी सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी परिभाषा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। सेक्युलरिज्म को आप इस देश, जहां पर एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को प्रेरित किया जा रहा है। आप नहीं मानते। गौरव भाटिया, गो अहेड। मौलाना कादरी, होल्ड ऑन। आप धर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं राजनीति में। अच्छा, ये प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम है। अमीश, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती अगर मौलाना जी बौखला के चिल्लाएंगे तो। सुन लीजिए मौलाना जी, जितना मैं समझ पा रहा हूं, आपने कहा मानवता जो है वो सबसे बड़ा बेस है किसी भी धर्म का। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सिलेक्टिव बातें क्यों करते हैं आप लोग? अयूब पंडित जी को लिंच किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, आपने कोई फतवा जारी नहीं किया। मेजर गोगोई ने लोगों की जानें बचाई, लेकिन हमने सुना कि आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है नॉइज पोल्यूशन पे दिया था 2005 में, पढ़ के जरा सुना रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए पहले बीच में मत बोलिए, पहले बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। आप ही के लिए लाया हूं ये जजमेंट आपके लिए। सुनिए आप पहले, नहीं मार रहा है ये सुनिए मौलाना जी, आप सुनिए पहले मेरी बात। एक मिनट, आपने कहा सोनू निगम के बाल काट दूंगा, गंजा कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अजान के बारे में, आपको पढ़ के बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा होली कुरान से, एक मिनट चुप होइए, अनपढ़ की तरह बात मत करिए।
आपकी होली कुरान से बोल रहा हूँ, सुनिए, थोड़ी इज्जत दीजिए। होली कुरान से लकुम दीनुकुम वालिया दीन, your religion and belief is for you and my religion and belief is for me. Each stay happy with their own religion and belief. The above ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, आपका धर्म आपको मुबारक, दूसरे का धर्म उसको मुबारक। आपको क्या हक है कि आप फतवा जारी करें किसी के भी खिलाफ? हर कोई भारतीय नागरिक है और उसको पूरा अपना हक है कि वो अपनी बात रख सके। ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है, अभी कोई मौलाना सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये अमीश, इनको चुप कराइए, अगर चिल्लाएंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले आप चिल्लाना बंद करिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई ममता बनर्जी को और उन्होंने कहा, जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए ममता बनर्जी ने कहा विसर्जन नहीं होगा। कुरान का सम्मान, कुरान की इज्जत किसी ने नहीं करी। ये डिबेट को ट्विस्ट करने की कोशिश ना करें। नहीं मौलाना कादरी, डिबेट को ट्विस्ट करने की कोशिश ना करें। कुरान की इंसल्ट किसी ने नहीं करी, गलत कह रहे हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल आपकी तरफ से हुआ, दूसरी तरफ कोई फर्क नहीं है, सब भारतीय नागरिक है। लेकिन आपके जैसे दलाल आके मुस्लिम राजनीति करके देश को बांटना चाहते हैं और ये बात ठीक है। गौरव भाटिया, अरे भाई अमीश, मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ, ये क्यों चिल्लाते हैं? जब दूसरा वक्ता बोलता है क्यों चिल्लाते हैं? आपके तरह क्यों चिल्लाते हैं? देखिए, मेरा निवेदन है आप दोनों से, नहीं देखिए मौलाना कादरी, आप डिबेट को ट्विस्ट करने की कोशिश ना करें। कुरान की इंसल्ट किसी ने नहीं करी, सच्चाई बाहर आ जाएगी। मैं रुक कर तो पवन खेड़ा का देखिए, अगर मुझे कुरान की बात को कोट किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, वो मैं पढ़ रहा हूं। आप तो इतनी देर से बोल रहे हैं, क्या आप ममता बनर्जी जी की निंदा करिए जब वो धर्म के आधार पे भेदभाव करती है। जब उन्होंने कहा कि इमामों को स्टाइपेंड मिलेगा, क्यों नहीं बाकियों को स्टाइपेंड मिलेगा? कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोच कर दिया स्टाइपेंड, आपको पता है। जा रहा है गोरक्षक के नाम पे इस देश के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मौलाना कादरी, देखिए प्रधानमंत्री तो खुद निंदा कर चुके हैं जो गोरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब इस देश के प्रधानमंत्री से ऊपर भी कोई चाहिए क्या निंदा करने के लिए? मौलाना कादरी, देखिए आप इस डिबेट का डिस्कोर्स खराब करना चाहते हैं, आप अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं, आपसे सवाल ना पूछे जाए, आप बस अपना टाइम पास क्या करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, कि कोलकाता हाईकोर्ट नहीं हो। हियर मी आउट मौलाना कादरी, हियर मी आउट पेशेंटली। देखिए मौलाना कादरी, चीख चिल्लाहट के अंदर ना आपकी आवाज सुनाई देगी ना मेरी आवाज सुनाई देगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इस डिबेट का डिस्कोर्स खराब कर रहे हैं। सबसे पहले, कुरान की इंसल्ट किसी ने नहीं करी, कुरान माननीय है और हमेशा रहेगी। सेकंडली, कुरान की इंसल्ट हुई है। नहीं ये आपको लगता है सर, आप धार्मिक सद्भावना खराब करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। नहीं आप धार्मिक सद्भावना खराब करना चाहते हैं। मैंने ममता बनर्जी और गवर्नर पर आपसे सवाल पूछा, आपने उस सवाल को भी ट्विस्ट कर दिया पूरी तरह से। कुरान जानने वाले कुरान सही बताएंगे ना? नहीं कुरान देखिए सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे थे गौरव भाटिया, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे ऑब्जेक्शन है तो वो आप कहिए, लेकिन कुरान पर किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। और ना मेरे रहते हुए कोई बोल सकता है, और ना मेरे रहते हुए कुरान को कोई गलत बोल सकता है, ना मेरे रहते हुए कोई गीता को गलत बोल सकता है। सर मैं आपको बहुत हम्बली बता रहा हूं, ये तो आपने मुझे 1 मिनट के लिए भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो सवाल कौन रहा है इस समय इस देश की जनता के मन में। और वो सवाल ये है कि जब बच्चा अरेस्ट हो गया था तब तो उसके बाद भी घर क्यों जलाए गए, लोगों को क्यों परेशान किया गया, उसका जवाब नहीं है। ओके पवन खेड़ा गौरव भाटिया होल्ड ऑन, गौरव भाटिया आप क्या कर रहे हैं विपक्ष में? पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? गौरव भाटिया पश्चिम बंगाल में आप विपक्ष में आवाज उठाते हैं क्या? आपने आवाज उठाई गौरव भाटिया? मैं आपका आवाज गौरव भाटिया पश्चिम बंगाल में विपक्ष में क्या करा आपने अभी तक? मुझे बताइए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बताता हूँ आवाज उठाई क्या करा गौरव भाटिया? अमित शाह जी वेस्ट बंगाल गए और उन्होंने आवाज उठाई। इसके बाद क्या करा? 3 दिन तक वहां लोग
3 दिन तक वहां लोगों के घर चलते रहे, क्या करा? आज आपकी सरकार जागी है जिसने रिपोर्ट मांगी है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि इस देश में सेकुलरिज्म को वन साइडेड देखा जाता है। सच्चाई ये है सर। और आपके साथ तो विपक्ष में पश्चिम बंगाल में क्या कर दिया आपने? खुद वेस्ट बंगाल गए, कितने आंदोलन कर दिया आपने? कहा ममता बनर्जी को जब आज मीडिया ने रिपोर्ट पश्चिम करा बंगाल इसको की तब आपने सरकार चलेगी सच्चाई ये तो भी है। संविधान के हिसाब से चलेगी, तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी। ये श्री अमित शाह जी ने कहा वेस्ट बंगाल में। आपको जानकारी दे रहा हूं। पवन खेड़ा और जो गवर्नर ने माफी चाहता हूं आपकी बात, गवर्नर ने थोड़ा लेट आ रहा हूं। पवन खेड़ा कहा, गौरव भाटिया, मेडियो पॉइंट नाउ, गौरव भाटिया, ममता बनर्जी की उसकी याद दिलाई उन्हें। गौरव भाटिया, यू टेकन 5 मिनट्स। ओके पवन खेड़ा, मैं आपका रुख करता हूं। पवन खेड़ा, मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था। देखिए, बार बार किसी भी गौ रक्षा को लेकर किसी भी की भी हत्या होती है वो गलत होती है और उस पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ठीक करती है। लेकिन इस विषय पर आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, व्यूअर्स को बता दीजिए, अगर करी है या नहीं करी है। अमीश जी, पहले आप पुलिस का डेटा आ जाने दीजिए, किसने क्या किया क्या नहीं किया, पहले फैक्ट्स आ जाने दीजिए। पहले ही उछल कूद करना राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता, किसी भी राजनीतिक दल को। बहस का विषय आपने जो हमें बताया था वो है सीएम वर्सेस गवर्नर। उम्मीद करता हूं आप उस पर जल्दी आएंगे। मेरे काबिल बड़े भाई राकेश सिन्हा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब जूते की माला वाली बात करते हैं मौलाना साहब, तो वो भी गलत है, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन वो निंदा मौलाना साहब करें और राकेश सिन्हा साहब गौरक्षकों की निंदा करें तो शायद ये देश एक बहुत अच्छा देश बन सकता है। लेकिन हम सब एक साइड ले लें और अपनी अपनी राजनीतिक व्यापार चलाएं। जी। जैसे कि मौलाना साहब ने कहा सोनू निगम को गंजा कर देंगे, भी किस तरह की वाहियात बातें हैं। इस तरह की वाहियात बातों से कोई देश एक नहीं होने वाला। ना आपको, आप कभी देखेंगे मेरे भाई गौरव भाटिया जी ने कभी सहारनपुर की निंदा की हो तो क्यों नहीं करते? अरे मौलाना कादरी किसी को तो बोलने सीधी बात करें कि हिंसा कोई भी हो वो गलत हो। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मौलाना कादरी, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो आप तो धर्म कर्म वाले आदमी हैं, आप पे तो सहन शक्ति होगी, सुनेंगे आप बात ना। आप तो पॉलिटिशियन से भी खराब बिहेव कर रहे हैं इस डिबेट के अंदर। ये आप सुन ही नहीं रहे, सवाल का जवाब आप दे ही नहीं रहे। आप क्या शिक्षा और दीक्षा देंगे लोगों को? ये सवाल पूछता हूं मैं आपसे। इस देश के अंदर सेकुलरिज्म की परिभाषा सिर्फ एक तरफा है क्या? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और आर पार में आज बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में ममता के राज में हिंदुओं पे गाज गिर रही है? मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस समय टीएमसी के नुमाइंदे जुड़ गए इस डिबेट के अंदर। मैं आपका रुख करता हूं खालिद इबादुल्ला, और मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है जो कुछ 24 परगना में हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है, ममता बनर्जी की है? वहां पे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पश्चिम बंगाल और भारत को अलग क्यों किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में जो भी हो रहा है मैं समझता हूं, उसको मैं निंदनीय करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सरकार को क्यों जोड़ा जा रहा है? साइबर क्राइम को साइबर क्राइम की तरह देखकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये लोग सांप्रदायिक के रूप में और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए ये सब बातें अगर किया जाता है तो मैं समझता हूँ गलत है। साइबर क्राइम जिसने करा वो तो अरेस्ट हो गया। भीड़ कह रही है कि आप उनको मेरे हवाले कर दीजिए। उनकी दुकानें जला दी गई, उनके मकान जला दिए गए। अमीश आप अगर कह दें और कोई और दूसरा कोई कह दे तो भीड़ अगर उसके मैं मेरी बात सुन लीजिए, साइबर क्राइम रहे तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। आप इसको सरकार में लाके, अगर सरकार वहाँ पे करती, अगर सरकार वहाँ पे गोली चला देती तो 100-200 लोग मर जाते। आपकी बीजेपी वाले लोग ये चाहते हैं क्या? लोगों को मारना पश्चिम बंगाल के लाइब्रेरी में नवी दिवस मनाना मैंडेटरी कर दिया गया है और सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1,000 करोड़ ममता
जी ने 7 साल में 1000 करोड़ मदरसा के लिए दिया, सरकारी स्कूल के लिए कितने पैसे 7 साल में दिए? खालिद साहब बताइए। एक एक करके देखिए, एक एक करके टीएमसी को बोलने दीजिए 30 सेकंड। डाइवर्ट करने के लिए आप लोगों ने इधर डाइवर्ट कर देते, कैसी बातें करते आप सरकार में, आप उन तरक्की की बात। आप गवर्नर को गाली दे रही है ममता बनर्जी। आज तक किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। पूछना चाहता हूँ, गवर्नर ने धमकाया था ममता बनर्जी। गवर्नर ने तो आपको पश्चिम बंगाल की संवैधानिक परिस्थिति पर कमेंट किया। ममता जी से पूछा कि सांप्रदायिकता क्यों फैल रही है। ममता जी से हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया? किसी एक धर्म को आप फेवर नहीं कर सकती हैं। हाईकोर्ट क्या किसी पार्टी की है? गवर्नर राकेश जी ओके। खालिद अब्दुल्ला, खालिद जी सुनिए, देखिए सुनिए खालिद जी, अगर आपका हो गया हो, देखिए खालिद टीएमसी के प्रवक्ता को मेरा निवेदन है, टीएमसी के नेता को मेरा निवेदन है, सुनिए, नहीं सुनिए गौरव, होल्ड ऑन, नहीं आप बात सुनिए, नहीं होल्ड ऑन, देखिए खालिद एक सेकंड खालिद जी, खालिद अब्दुल्ला। बंगाल में एक मुख्यमंत्री है कि 2 मुख्यमंत्री हैं? वहाँ ममता बारकती मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी नहीं है। एक सेकंड, बारकती बंगाल के राजनीति को हैंडल कर रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ बंगाल में 2 शासन डायल की है, 2 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। ममता एक बारकती, इसे ममता बनर्जी नहीं, ममता बारकती। और ममता बारकती का मालदा में क्या साइबर क्राइम हुआ था? बीरगंज में साइबर क्राइम हुआ था, दुलाचक में साइबर क्राइम हुआ था। हिंदुओं को द्वैत दर्जे का नागरिक मदरसा के लिए 1000 करोड़ रुपए। तो गड़िया और जोगी और अरे मोलाई घटक, एक सेकंड, मोलाई घटक, खालिद अब्दुल्ला, राकेश सिन्हा, अगर आपकी गौरव और जोगी मोलाई घटक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने क्या घोषणा की? आप कैसे देश में अरे नहीं खालिद देखिए, आप सुनना भी सीखिए। नहीं मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। आपने बात करी राकेश जी। खालिद अब्दुल्ला, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे। आप सवाल सुनिए मेरा। खालिद अब्दुल्ला, खालिद आपका हो गया हो तो मैं अपनी बात कहूंगा। अब आप सुनिए, देखिए मैं राजनीति जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और आपके बीच में चल रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मूर्ति विसर्जन का, मूर्ति विसर्जन पर सख्ती। पिछले साल दशहरे पर मूर्ति विसर्जन की समय सीमा बदली, इस पे हाई कोर्ट की क्या टिप्पणी आई थी? हाई कोर्ट ने कहा सरकार का फैसला बहुसंख्यकों की कीमत पर अल्पसंख्यकों को खुश करने वाला है। पॉइंट नंबर 2 सर, आप मुझे बताइए, जिस साइबर क्राइम की बात करें उस साइबर क्राइम में बच्चा तो अरेस्ट हो गया था, 3 दिन तक वहां क्या कुछ होता रहा आपको पता है, और आप इसको कह रहे हैं कि इसको बीजेपी अपने एंगल से जोड़ना चाहती है। आप मौका क्यों देते हैं बीजेपी को अपने एंगल से जोड़ने का? और हाईकोर्ट भी क्या बीजेपी के हवाले से चल रहा है? हाईकोर्ट खुले हुए कह रहा है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। बताइए। नहीं होल्ड ऑन राकेश सिन्हा, यू विल नॉट इंटरवीन। गौरव भाटिया होल्ड ऑन। खालिद, मैं हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करने आया बैठा हूं, मैं यहाँ पे बातें करना एक भारतीय के हिसाब से, एक बंगाल, ये भारतीय का काम है। वहां पर जो आग लग रही है ये भारतीय का काम है। पूजा की बातें कर रहे, सुन ले, पूजा की बातें कर रहे हैं आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने ऐसे इतिहास रचाई है उस दुर्गा पूजा के भसान में, पूरे तरीका से गौरव भाटिया, आप मुझे बताइए, आप आके प्रमुख विपक्षी, आप आके विपक्षी दल अपने आप को मानते हैं, आप कुछ कर नहीं रहे। गवर्नर पर आरोप लग रहा है कि गवर्नर वहां पर अपने ब्रीफ से ज्यादा बड़ा काम कर रहा है, क्या सफाई है? ईद में भी शरीक होती है और दुर्गा पूजा में भी शरीक होती है, काली पूजा में भी। अरे शरीक होने की बात नहीं है, हाईकोर्ट की टिप्पणी सार्वजनिक है। झूठ बोलना बंद करें आप। नहीं होल्ड ऑन, आप झूठ बोलना बंद करें यहाँ पर डिबेट के अंदर। राकेश सिन्हा होल्ड ऑन। गौरव भाटिया, राज्य में अगर कोई राज्य अगर सबसे सुकून वाला राज्य है तो वो सकून दिख रहा है, सकून दिख रहा है आपके राज्य के अंदर। आप चुप कराएंगे तब मैं बोलूंगा। गौरव भाटिया, देखिए, पहली बात, जब मौलाना बरकती ने एक निंदापूर्ण बयान दिया था उस वक्त टीएमसी एमपी इदरिस अली स्टेज पे खड़े हुए थे, और ये जो मौलाना बरकती है इन्होंने कई बार ममता बनर्जी जी के साथ भी स्टेज शेयर किया है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है तुष्टीकरण की राजनीति। दूसरी बात, जो आपने बात कही गवर्नर की, गवर्नर का रोल संविधान में यह है कि वो चेक एंड बैलेंस रखता है।
केसरीनाथ त्रिपाठी पर ममता बनर्जी कह रही है कि वो बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख की तरह बात कर रहे हैं। वो प्रतिबद्ध थे गवर्नर होने के नाते। सुन लीजिए, मैं अभी जवाब दे रहा हूं, 1 मिनट अमीश जी प्लीज। गवर्नर की ये ड्यूटी है, उन्होंने कहा आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, ममता बनर्जी को पीस बनाए रखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। बल्कि ममता बनर्जी ने जो बात आपस में हुई एक गवर्नर और मुख्यमंत्री की, उसको सार्वजनिक किया राजनीति के लिए। ये ओथ ऑफ सीक्रेसी जो उन्होंने ली, उसका भी वायलेशन है। ओके पवन खेड़ा, क्या आपको लगता है गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में जो टसल चल रही है, जो बंगाल में आग लगी पड़ी है, ये सही है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं पवन खेड़ा। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आपको 30 सेकंड है आपके। आप आर्मी के लिए इस्तेमाल। गौरव भाटिया, योर टाइम इज ओवर। गौरव भाटिया, योर टाइम इज ओवर। ओके पवन खेड़ा को चुप कराएं तो मैं बोलूंगा। बोलिए पवन जी, 30 सेकंड। मैं उनसे कहना चाहता हूं तुष्टीकरण की बात। देखिए, ये 2 टेम्पलेट्स चलते हैं अमीश जी। एक टेम्पलेट तो ये है जो आपको गुजरात में जी। चलिए आप देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर डिबेट के अंदर आप आते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना तेज बोल सकता हूँ, कितनी आवाज मेरी जोर से है और मैं कितना गलत बोल सकता हूँ। बोलिए। पवन खेड़ा का लास्ट राउंड था, आपने उनको 40 सेकंड अपने नहीं लेने थे। मैं माफी चाहता हूँ पवन जी आपसे, मैं आपसे भी मौलाना साहब माफी चाहता हूँ, मैं आपके पास नहीं आ पाया। फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन आज का निष्कर्ष ये, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना और राजनीति ये नहीं सिखाती कि आपस में बैर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।